हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेशी लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स डिसीजन ट्री। और ये टॉपिक हम हैसप में पढ़ते हैं। तो यदि आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको हैशप के बारे में पता होना चाहिए, मीन्स हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, उसके बारे में पता होना चाहिए। तभी आप ये टॉपिक पढ़े तो आपके लिए सही रहेगा, ताकि आपका कंसेप्ट सही से क्लियर हो सके। तो यदि आप हैसप के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सीसीपी डिसीजन ट्री के स्टेप्स के बारे में जानने से पहले उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर वो क्यों और कहाँ यूज होता है। तो सीसीपी डिसीजन ट्री हैसप के स्टेप्स में यूज होते हैं वो। और हैसप क्या होता है? हैसप मीन्स हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैसप एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम होता है फूड सेफ्टी के अंदर, जिसके जरिए हम हैजार्ड्स को एनालाइज करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं सब में जो ये स्टेप्स है, जो पॉइंट है, वो पता लगाने के लिए कि आखिर कौन से पॉइंट पे हमारा जो हैजार्ड है वो उत्पन्न हो सकता है, अराइज हो सकता है, उसके लिए हम सीसीपी डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सीसीपी के बारे में, सीसीपी डिसीजन ट्री के बारे में। A CCP decision tree consists of a set of questions designed to arrive at conclusions of whether a step is a CCP or not. Means हैसप डिसीजन ट्री जो है उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अरेंज किए होते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो पर्टिकुलर जो स्टेप्स हैं वो सीसीपी है या नहीं है। The questions involved in a HACCP decision tree are always answerable by a yes or no. और जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर यस और नो में होता है। यदि यस उसका आंसर आता है तब हमें क्या करना चाहिए, और यदि नो में आता है तब हमें क्या करना चाहिए, ये उन सारे क्वेश्चंस में पूछे गए होते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में हमें डाउट होता है कि उसका आंसर हम यस में दें या नो में, तो उस कंडीशन में जो सबसे बेकार सिचुएशन हो सकती है, वर्स्ट सिचुएशन जो हो सकती है, उस सिचुएशन को हम कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं यस और नो में। और जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मीन्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम अलग अलग डिसीजन ट्री को बनाते हैं। तो ये एक इजी टू फ्लो विजुअल डायग्राम होता है, जिसमें हम पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को। It is a qualitative evaluation that uses questions to evaluate the steps. और ये एक क्वालिटेटिव इवेल्युएशन है। क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स क्वालिटी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स हैजार्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर हमें हैजार्ड पता चलता है तो उससे हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फूड के सिस्टम में। A HACCP decision tree is used specifically for each type of hazard in the context of food production. तो प्रत्येक हैजार्ड के लिए हम पर्टिकुलर डिसीजन ट्री जो है वो यूज करते हैं। जो फूड प्रोडक्शन है उसमें हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ द हैजार्ड के लिए अलग अलग डिसीजन ट्री का हम यूज करते हैं। Using an incorrectly structured decision tree can lead to inaccurately identified CCPs and unnecessary control standards. यदि हमने डिसीजन ट्री को गलत तरीके से डिजाइन किया है और गलत तरीके से हम उसका यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो सीसीपी है, मीन्स क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है, वो भी हमारा गलत ही निकल कर आएगा। और अगर वो गलत निकल कर आता है तो उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड्स जो बनाए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हैजार्ड को, वो भी हमारा अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग होगा और अननेसेसरी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। The HACCP decision tree is used to separate CCPs from other preventive measures such as pre-requisite programs, control points, etc. तो जो ये हैसप डिसीजन ट्री है, ये सीसीपी और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, इन दोनों को सेपरेट करता है, मीन्स ये दोनों एक नहीं है। प्री रिक्वेस्टिव प्रोग्राम्स हैसप को अप्लाई करने से पहले अप्लाई किया जाता है, जबकि सीसीपी जो है वो हैसप के अंदर जो प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर हम स्टेप्स में ये अप्लाई करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। Businesses can often identify too many steps as CCPs. The more questions involved, the more complicated the decision tree gets. जितने ज्यादा क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व होंगे सीसीपी डिसीजन ट्री में, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी डिसीजन ट्री में।
यहाँ पर जो फ्लो चार्ट दिया है वो एक जनरल और सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट दिया है। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस और स्टेप्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इस सीसीपी डिसीजन ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर यस नो में होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो यदि उसका आंसर यस में होता है तब हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, और यदि नो में होता है तब हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ये इस फ्लो चार्ट में बताई गई है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि डू प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स एग्जिस्ट। मीन्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम ये पता लगा रहे हैं कि वहां पे कि वो पॉइंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है या नहीं, उस पॉइंट पे कंट्रोल मेजर्स क्या एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स क्या वहां पे प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। यदि इसका आंसर नो में है, मीन्स नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि नो में आंसर है तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि इज कंट्रोल एट दिस पॉइंट नेसेसरी फॉर सेफ्टी। क्या इस पॉइंट पे सेफ्टी के लिए कंट्रोल करना नेसेसरी है। मीन्स इस स्टेप पे हमें कंट्रोल करना जरूरी है फूड सेफ्टी के लिए। और यदि इसका आंसर नो में आता है, इट मीन्स कि ये एक सीसीपी पॉइंट नहीं है, मीन्स क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ये एक नहीं है और हमें यही स्टॉप हो जाना है। लेकिन यदि इसका आंसर यस में आता है तो इट मीन्स हमें अपने स्टेप को मॉडिफाई करना है, अपने प्रोसेस को, अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने स्टेप को मॉडिफाई करना है, और फिर वापस से हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर स्टेप पे प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो ये स्टेप हमें तब फॉलो करना था जब हमारा आंसर नो में हो। यदि हमारा आंसर यस में हो तब उसके बाद हमें क्या करना है। तो यदि यस में आंसर है तो उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन क्या है कि इज द स्टेप स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू एलिमिनेट और रिड्यूस द लाइकली अकरेंस ऑफ अ हजार्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। मीन्स क्या वो पर्टिकुलर स्टेप, जिस स्टेप में हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपने हजार्ड को, अपने क्रिटिकल कंट्रोल को, क्या उस स्टेप को हम रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। मीन्स उस स्टेप को हटाने से क्या हमारा जो हजार्ड है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे रिमूव हो सकता है। यदि इसका आंसर फिर से नो में है तो और आगे क्वेश्चन क्या होंगे, और यदि इसका आंसर यस में है तो क्या होगा। अगर इसका आंसर यस में है तो इट मीन्स वही हमारा पर्टिकुलर जो स्टेप है, जो पॉइंट है, वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। लेकिन यदि इसका आंसर नो में है तो फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, could contamination with identified hazards occur in excess of acceptable level, or could these increase to an unacceptable level। मीन्स जो हमने हैजार्ड आइडेंटिफाई किया है, क्या उससे अगर कंटामिनेशन होता है तो वो एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर है, या तो एक्सेप्टेबल लेवल से हमारा जो कंटामिनेशन है वो ऊपर है, या फिर अनएक्सेप्टेबल लेवल तक इंक्रीज हो सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर अगर नो में आता है तो इट मीन्स ये हमारा सीसीपी नहीं है, यहीं स्टॉप हो जाना है। लेकिन इसका आंसर अगर यस में आता है तो फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, will a subsequent step eliminate identified hazards or reduce likely occurrence to acceptable levels। जो हमने स्टेप आइडेंटिफाई किया है क्या उससे हमारा जो हैजार्ड है वो एलिमिनेट हो जाएगा और दोबारा अकरेंस नहीं होगा, मीन्स एक्सेप्टेबल लेवल तक हमारा रिड्यूस हो जाएगा हमारा हैजार्ड। तो यदि इसका आंसर नो है तो इट मीन्स ये स्टेप जो है वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, और यदि इसका आंसर यस में आता है इट मीन्स वो सीसीपी नहीं है और हमें वहीं स्टॉप हो जाना है। फिर ये एक जनरल सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट है सीसीपी डिसीजन ट्री को फॉलो करने का। तो आपने इसमें देखा कि यदि यस में आता है तब हमें कौन से क्वेश्चन दोबारा पूछना है, और अगर नो में आता है तब हमें क्या पूछना है। इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके हम अपने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और हैजार्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर एक्सेप्टेबल लेवल तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो हैसअप डिसीजन ट्री के बारे में थी। होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन यदि अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो मैंने आप सभी के रिक्वेस्ट पर ही बनाई है। इसके अलावा आप फूड टेक से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। थैंक यू।